फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मोटिवेशन सफिशिएंट नहीं है, मोटिवेशन को डेली डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डेली डिसिप्लिन के लिए आपका 2 हफ्ते का टारगेट होना होगा और 2 हफ्ते का टारगेट 2-2 हफ्ते करके आप नीट के एग्जाम तक तैयारी करेंगे। अल्टीमेटली आपका जो एम्बिशन है एक बड़े डॉक्टर बनने का। और मैंने ये भी चीज कवर की थी कि आपको हर एक चैप्टर में क्या क्या करना है। थ्योरी करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद 2 हफ्ते के एंड पे आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। करीब आपको 25 मॉक टेस्ट लिखने नीट के एग्जाम तक। ये चीज मैंने कवर की थी। आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आपको यह बताने वाला हूं कि टारगेट कैसे सेट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, यदि आप बिना टारगेट सेट किए नीट की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ में किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जब लक्ष्य नहीं है तो अचीव क्या करोगे। ठीक है, आपसे कोई पूछा आपका लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य नीट क्रैक करना, बहुत अच्छी बात है। उसको करने के लिए आज क्या कर रहे हो, वो चीज टारगेट डिफाइन करती है। ये टारगेट सफिशिएंट नहीं है कि मेरा लक्ष्य है नीट का एग्जाम क्लियर करना। जैसे मैंने आपको बताया था, वो तो ये है, ये गोल है, पर इसका मतलब क्या है, इसको आपको छोटी चीजों में ब्रेक करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं 15 डे टारगेट। आपका 15 दिन का टारगेट क्या है और उससे आपका डेली स्टडी प्लान निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज समझने की यह है कि 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 37 हफ्ते बचे हैं। यदि हम ये अज्यूम करें कि नीट 2022 मई के बिगनिंग में, मई के फर्स्ट संडे को होगा, और यदि आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो 89 वीक्स बचे हैं। इस 89 वीक्स में से आप ये मान लीजिए कि 65 हफ्ते आपके नीट की तैयारी में एंड रिमेनिंग आपके स्कूल एग्जाम वगैरह में चले जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए, आपने बिल्कुल जिल्च, जीरो पढ़ाई की है, सिफर, है ना, शून्य। तो 37 हफ्ते, 96 चैप्टर। तो 2022 वालों को एवरी 2 वीक्स, ठीक है, 5 चैप्टर्स खत्म करने, ठीक है। और 2023 वालों को एवरी 2 वीक्स 3 चैप्टर खत्म करना है। मोटी मोटी ये कहानी हो गई। 5 चैप्टर का मतलब करीब 120 घंटे की पढ़ाई, है ना। यहां पे मैंने कवर किया था, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, 12 घंटे एवरेज, 3 घंटे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, 8 घंटे, तो 23 घंटे आवर्स पर चैप्टर, है ना। देखो वापस आ जाते हैं, 23 × 5 अप्रोक्सीमेटली, चलो 120 मान लेते हैं, है ना। यहां पे आप बात करेंगे, ठीक है, तो 2 हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर का मतलब हो गया करीब 75 घंटे मान लेते हैं, है ना। यानी हफ्ते का 37 घंटे, डेली का करीब 5 से 6 घंटे हो गया, है ना। यहां पे हफ्ते का 60 घंटे हो गया, तो डेली का करीब 8 से 9 घंटे हो गया। अब इसमें तकलीफ क्या होगी, तो मैं अभी आपको टारगेट सेट करके दिखाऊंगा। मैं आपको स्ट्रिक्टली, यदि आप मेरी एक एडवाइस फॉलो करना चाहते हैं जो आपको नीट के एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई टारगेट नहीं है, तो बेहतर है कि तैयारी छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं होगा। वो टारगेट जरूरी नहीं है कि neetprep.com पे हो, हम एक टारगेट सेटिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, पर जो भी टारगेट है, जिस भी फॉर्मेट में है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं अगले 2 हफ्ते में इतने चैप्टर खत्म कर लूंगा। चैप्टर खत्म करने का मतलब है उसकी थ्योरी खत्म करूंगा और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। सिर्फ वीडियो नहीं चाटूंगा, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से दूसरे यूट्यूब चैनल पे जंप करके एक ही चैप्टर के 5 टीचर से वीडियो नहीं देखूंगा। अपना पेन पेपर भी लगाऊंगा, अपना मेहनत भी लगाऊंगा, सवाल लगाऊंगा और 2 हफ्ते के एंड पे जो चैप्टर पढ़े उनका टेस्ट दूंगा। आप यदि ये कर रहे हैं तो आप, हो सकता है आपने बहुत लेट तैयारी चालू की हो सकता है आपका अगले साल सिलेक्शन हो, पर आपका सिलेक्शन निश्चित है यदि आप ये डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनमें डिसिप्लिन नहीं होता। सिंपल सा रूल है, टारगेट का डिसिप्लिन, बिना टारगेट के डिसिप्लिन के इस टाइप का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस इतना सारा है। सिलेबस ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले आपने तैयारी चालू करना
करना चालू किया और आपका हो गया, फिर बाद में ढूंढते रहना वन शॉट वीडियो ट्रिक्स, 2 घंटे में 100 नंबर कैसे पाए फिजिक्स में, नहीं, ऐसे नहीं होता, समझ लीजिए। तो टारगेट सेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब एक कृष्णानंद तिवारी जी हैं जिन्होंने कल एक मैसेज भेजा, उन्होंने क्या बोला, सर आपने कहा 2 हफ्ते में 5 चैप्टर खत्म करने की कोशिश करो, मेरे से 30 दिन में यानी 4 हफ्ते में होते हैं इतने चैप्टर। सही बात है, मैं आपको नहीं कह रहा कि हर जने से यह हो जाएगा, पर मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने यदि तैयारी करना चालू नहीं किया तो आपको यह रफ्तार चाहिए। आपसे यदि इस रफ्तार पे नहीं हो रहा तो मोस्ट प्रोबेबली यदि एग्जाम मई में होता है तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, और उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो भी कारण था, जिस भी कारण से आपने तैयारी लेट चालू की, यदि ये वाला सिर्फ कैलकुलेशन लगता, इसी कैलकुलेशन से सिलेक्शन हो जाता, मैं आपको बता देता, तो ठीक है 2 महीने बाद तैयारी चालू कर लेना, 2 हफ्ते में 7 चैप्टर हो जाते, उस समय भी मत करना, उसके 2 महीने बाद कर लेना, 2 हफ्ते में 10। वो तो सिर्फ कैलकुलेशन है ना, उतनी पढ़ाई करना, एब्जॉर्ब करना, रिटेन करना, पागल नहीं हो जाना, थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं कृष्णन तिवारी को यह बोलना चाहता हूं, अच्छा काम आपने यह किया कि आपने टारगेट सेटिंग चालू कर दिया। परेशान आपको इस बात से होने की जरूरत नहीं कि 2 हफ्ते में 5 चैप्टर नहीं कर पा रहे, शायद आप 2 हफ्ते में 3 चैप्टर कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका शायद अगले साल सिलेक्शन ना हो, पर आप उस रास्ते पे चल पड़े जिसपे आपका सिलेक्शन होगा, अगले साल नहीं तो उसके बाद। और हो सकता है यदि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, पर आपको कम से कम यह पता चल गया कि मैं इस रफ्तार से पढ़ पा रहा हूं, इस रफ्तार से एब्जॉर्ब कर पा रहा हूं। यह नहीं कि लदर पदर इधर उधर भाग भाग के आप बस चैप्टर पे टिक लगाए जा रहे हैं, आता कुछ नहीं है। आप कम से कम वैसे नहीं पढ़ रहे, तमीज से पढ़ रहे हैं, आपके कमेंट से लगता है, जो आपने कल के वीडियो में कमेंट डाला था। तो ये मोटी मोटी कहानी है स्टूडेंट। 2023 वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई एम श्योर 2022 के काफी सारे स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं है। आप ये फिगर आउट कर लीजिए कि आपके कितने चैप्टर बचे हैं, आपके पास इतने हफ्ते हैं, यदि आपको मई तक सिलेबस खत्म करना है, और आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको हर 2 हफ्ते में कितने चैप्टर कवर करने हैं। मैं आपको टारगेट सेट करके दिखा देता हूं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन neetprep.com कि हम आपको टारगेट सेटिंग का फंक्शनैलिटी देते हैं, आपको कंटिन्यूसली ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको यदि 96 चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक है, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में आप छलांग नहीं मार जाएंगे, आपको रेगुलरली तैयारी करनी है। उस तैयारी का जो बेड रॉक, जो फाउंडेशन है, वो टारगेट सेटिंग है। तो चलो 2 हफ्ते में 5 चैप्टर सेट करने की कोशिश करते हैं। 5 में से 3 चैप्टर 12th के रखेंगे और 2 चैप्टर 11th के रखेंगे, जिससे आपकी स्कूल की तैयारी भी साथ साथ चलती रहे, स्कूल की तैयारी का ढप्पा ना बैठ जाए, है ना। तो चलो टारगेट सेट करते हैं भाई लोग, है ना। ओके, तो लेट अस सेट द टारगेट। सो आई सेड लेट अस स्टार्ट विथ 12th. So solid state study, very good. Botany, reproduction in organisms study, very good. Zoology, human reproduction study. Physics, electric charges and fields study. Okay, now these are 4 chapters: physics, chemistry, zoology, botany. Now NTA is using this language: physics, chemistry, zoology and botany. So 4 chapters, and 1 chapter we can cover from class 11th. That is okay. Or you can decide, you know what, I'm not going to study human reproduction, so let us do only 3 chapters. We are not going to do, let's say, human reproduction, and we are going to select 2 chapters of 11th. One, let's say, some basic concepts of chemistry, and one, let's say, physics, units and measurement, or let's say motion in a straight line. Okay, so we have selected 5 chapters. Our target is going to be to try and finish it in 2 weeks. Okay, so there is a next button at the bottom. Click on this blue button. This is how you can set target on neetprep.com. You go to home, you will see this option of set target, as I showed you. Watch this video again, but please set target. Okay, so solid state. So we have to do 3 things: watch videos and take notes, read NCERT, practice MCQs. So watch videos and take notes. Let's say it is one of the smaller chapters, so around 9 hours, 3 hours of reading NCERT, 12, and after that
8 hours of question practice. Very good. 20 hours. Reproduction in organism, one of the smallest chapters in your biology syllabus. So around 6 hours watching videos, taking notes, 3 hours of reading NCERT, and after that 6 hours of question practice. Very good. Electric charges and fields, kind of biggest chapter. So 16 hours watching videos, taking notes, 3 hours of reading NCERT, and 8 hours of question practice. Very good. 27 hours. Some basic concepts of chemistry. Let's say base chapter. So let's spend time. 12 hours of watching videos, taking notes, 3 hours of reading NCERT, and 8 hours of question practice. Understood? Motion in a straight line, big chapter. 20 hours of watching videos and taking notes. Let's say a little bit less. 16 hours of watching videos and taking notes, 3 hours of reading NCERT, and after that 8 hours of question practice. Okay. So you have set this time. What you are doing is two things. A, you have decided I'm going to spend all my time in next 2 weeks trying to become King Kong of these 5 chapters. The second thing that you have decided is I'm not going to worry about the remaining chapters. The biggest problem is when we are not disciplined, when we are not set a target, we jump like monkeys from one place to the other. Oh, I was studying electric charges and fields. I don't feel like studying. I'll go and start studying digestion and absorption. No. Someone told me that physics is very difficult. और फिर मैं इधर घूम के आ जाऊंगा, पढ़ना चालू कर दूंगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. बस इस तरह से टॉगल करता रहता हूं और टाइम खत्म हो जाता है. नहीं भाई, ऐसे नहीं करना. ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये 5 चैप्टर. उसके बाद आपने क्या किया? आपने खुद से कहा कि मैं 14 दिन में खत्म करूंगा. ये मैं आपको बता रहा हूं 2022 एस्पिरेंट्स के हिसाब से जिन्होंने अभी तक तैयारी चालू नहीं की. जैसे कृष्णानंद तिवारी बहुत ऑनेस्ट है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज लिखा. नहीं हो पा रहा सर. ऐसा हो सकता है आपको समझ आए कि 2 हफ्ते में 5 चैप्टर आपसे नहीं हो पा रहे. दैट इज ओके. आप उसे फिर रिड्यूस करके 3-4 चैप्टर कर लीजिए. इसका मतलब यह है कि नीट का एग्जाम यदि मई में होता है तो आपका शायद सिलेबस खत्म नहीं होगा, पर आप 0 लेवल पे नहीं होंगे. ज्यादातर बच्चे इस बहकावे में रहते हैं कि बस हबड़ दबड़ करके इधर उधर टिक लगा के इधर उधर शॉर्ट वीडियोस देख के इधर उधर कुछ ट्रिक समझ के चैप्टर खत्म हो जाता है. ऐसे तैयारी नहीं होती, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता. एक आपको टॉपर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कहा कि मैंने ऐसे हबड़ दबड़ में बस कुछ करके मौलाना आजाद निकाल दिया. बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, तो आपने 14 दिन का टारगेट सेट कर दिया और आपने कहा कि ये जो पहला वाला टेस्ट होगा 1 सितंबर को, इसमें मैं 550 नंबर टारगेट करूंगा. ठीक है, और ये आपका टारगेट सेट हो गया. ये आपको समझ लेना है. अब आपको क्या करना है, इसके हिसाब से आपका डेली प्लान निकल के आ गया. डेली प्लान के अंदर क्या हो सकता है? आपको 3 काम करना है. हर एक चैप्टर में वीडियो देखते हुए नोट्स लेने, एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. बैलेंस बना लीजिए. कोई भी 2 चैप्टर स्टार्ट कर लीजिए. एक फिजिक्स का ले लीजिए, एक बायोलॉजी का ले लीजिए, या एक केमिस्ट्री का ले लीजिए, एक बायोलॉजी का ले लीजिए, और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. पर सारे टाइम वीडियो मत देखिए, बोर हो जाएंगे, आंखों में दर्द होने लगेगा. बेहतर है थोड़ा वीडियो देखा, फिर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, थोड़ा वीडियो देखा, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा. पर बैलेंस बना के रखिए. आपको पहले एक चैप्टर का पूरा वीडियो खत्म करना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है. दैट इज ऑल्सो ओके. पर यह नहीं कि बस इन सारे चैप्टर्स के वीडियो देख लिए, क्योंकि चैप्टर खत्म करने का मतलब वापस आ जाता है. मैंने आपको क्या बताया था और मैंने सारी चीज उसी के हिसाब से सेटअप की है. मैंने आपको यह बताया था कि चैप्टर खत्म करने का मतलब है थ्योरी यानी वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, एनसीईआरटी पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चन, बायो के 200 से 250 क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड. आपको neetprep.com पे ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है कि आप जाके चैप्टर सेलेक्ट करके क्लिक कर लें कि मुझे एनसीईआरटी बेस्ड सवाल ही करने हैं. फ्रॉम एनसीईआरटी का ऑप्शन है ना. और उसके बाद 15 दिन के एंड पे आपको टेस्ट मिल गया. समझ में आ गया भाई लोग? चलो, तो ये सारी कहानी हो गई. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टारगेट सेट किए बिना तैयारी ना करें. आप खुद के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, खुद को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके अपने आप 16 लाख बच्चों के बीच में आप उन 40,000 किशन कन्हैयाओं में से हो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा. आपका सिलेक्शन नहीं होगा यदि आप टारगेट सेट नहीं कर रहे. और मैं यही नहीं कह रहा कि टारगेट सेट करने से सिलेक्शन हो जाएगा. टारगेट सेट करना है. क्या बोला गया था, वापस देख लो. टारगेट सेट करना है, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया. फिर आप ये 15 दिन की पढ़ाई करेंगे. जो सारे घंटे आपने हर एक चैप्टर के अगेंस्ट लगाए, घंटे थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं. और उसके बाद जैसा मैंने आपको दिखाया 1 सितंबर को आप ये टेस्ट देंगे. यदि आप पेरेंट हैं, यदि आप किसी के एस्पिरेंट के पेरेंट हैं
और ये प्रॉब्लम है कि मैं बच्चे को बोलता हूं तो ऐसे मुंह दिखाता है जैसे मुझे खा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूं, बच्चा बड़ा हो गया है, आप उसके कंटिन्यूसली पिन नहीं चुबा सकते। बेटा पढ़ लिया क्या, बेटा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में, बेटा टीचर ने क्या बताया, कोचिंग में क्या चल रहा है, वो आपके ना बात सुनना बंद कर देगा। आपको उससे सिर्फ इतना सा एग्रीमेंट चाहिए, आप उससे पूछ लो बेटे जी टारगेट सेट कर लिया क्या, तो तुझसे टारगेट सेट करा दीजिए। ठीक है, जब वो टारगेट टेस्ट देता है तो उसके पास बैठ जाइए। ठीक है, आपको असलियत पता चल जाएगी सच में वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उसका लेवल क्या है। और एक और चीज ये देख लीजिए, तो एक चीज ये देख लीजिए, दूसरी चीज ये देख लीजिए, और तीसरी चीज ये देख लीजिए कि वो सिर्फ वीडियो देखता है या एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के जमाने में, जब इतना सारा वीडियो कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। बच्चे सारा टाइम वीडियो देखते हुए निकाल देते हैं, जैसे शाहरुख खान की फिल्म देख रहे हो, एक ही चैप्टर के 4-4 5-5 चैनल पे जाके वीडियो देख लेते हैं और परफेक्ट टाइम वेस्ट है ना। तो आपको बस ये देखना है कि बच्चा सारे टाइम वीडियो देख रहा है या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। इसमें बच्चों की बड़ी जान निकलती है, क्योंकि इसमें खुद मेहनत करनी पड़ती है और असलियत निकल के आ जाती है। तो आपको बस ये 3 चीजें देखनी है और फिगर आउट हो जाएगा। तो होपफुली बच्चों मैंने आप लोग को समझा दिया होगा कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज ये है, ये मेरा नंबर है 9667591930। मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, पर आपको इस बात से सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि कोई किसी को मैं कमिट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप ये करिए, ये मेरा टेलीग्राम का नंबर भी है। आप यहां पे आके अपना टारगेट का स्क्रीनशॉट लेके, ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये स्क्रीनशॉट, ये टारगेट सेट करके वापस देख लीजिए वीडियो, टारगेट कैसे सेट करते हैं। 2023 वालों को 5 चैप्टर नहीं 3 चैप्टर का सेट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस वाले नंबर पे टेलीग्राम कर दीजिए। ठीक है, इस वाले नंबर पे। दूसरी चीज, मैं हर रोज सुबह आके, ठीक है, हर रोज सुबह आके 1 मिनट का एक वीडियो डालूंगा। आपसे पूछूंगा बिना टारगेट के तैयारी कर रहे हो या टारगेट सेट करके तैयारी कर रहे हो, और उसके साथ मैं आपको कुछ डराने की चीजें और डाल दूंगा। मैं वापस आपको बताना चाहता हूं, क्या नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता होता यदि उसके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया ये नहीं होता कि मुझे 87.5 88 89 मीटर्स के आसपास रहना है। क्या विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर बन सकता है यदि वो कंटिन्यूअसली इस चीज का टारगेट ना रखे कि जो बॉल अंदर आती है उसमें बैट और पैड के बीच में जगह रहती है और बोल्ड होता हूं। मुझे इस वाली प्रॉब्लम को अगले 2 हफ्ते के अंदर फिक्स करना है। आप कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे यदि आप अपने नीट के टारगेट को 15-15 दिन के छोटे छोटे टारगेट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक नहीं करते और उसके हिसाब से तैयारी नहीं करते। दिस इन माई माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो neetprep.com पे अवेलेबल है। मैं आपको स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूं, आह्वान करता हूं, मेरे हनुमानों बात सुनो, टारगेट सेट करो, बिना टारगेट के तैयारी नहीं करो। अभी भी आपका कोई सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बट बिना टारगेट सेट किए तैयारी नहीं करिए। ये मैसेज मेरा स्टूडेंट के लिए है, और जो पेरेंट देख रहे हैं, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अपने बच्चे से टारगेट सेट कराइए। टारगेट सेट करने के बाद जब वो टारगेट का टेस्ट देता है, बैठिए उसके सामने, आपको पता चल जाएगा कि वो पढ़ाई प्रॉपर्ली कर रहा है या टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों।